भाई कह रहे हैं कि माल नहीं मिला क्या, पैसा नहीं मिला। मुझे एक बात बताइए मान्यवर, कौन सी ऐसी पार्टी दूध की धुली है जो माल नहीं लेती हो, पैसा नहीं लेती हो? क्या बीएसपी के पीछे पड़े रहते हो तुम लोग? तुम लोग को शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बात करने के लिए। हमेशा बीएसपी की बुराई करने में लगे रहते हो। अरे बीएसपी की अच्छाई भी तो बताइए आप लोग। बीएसपी की क्यों अच्छाई नहीं बताते आप लोग? तुम लोगों ने गलत फैला रखा। तुम लोग कारण बीएसपी हार रही है। तुम लोग सबसे अहम कोर मीडिया है। कुछ इसमें मीडिया ऐसे भी है जो बहुत अच्छी बात करते हैं। हमेशा बीएसपी के पीछे, बीएसपी पैसा लेती है। अरे और पार्टी भी तो लेती है। बीएसपी गरीबों के पैसे से पार्टी चलाती है। तुम लोग हमेशा बीएसपी की बुराई करने में लगे रहते हो। बहुत गलत बात है ये। अरे तुम लोग बसपा की अच्छाई भी तो बताइए। बहन जी ने उत्तर प्रदेश को बौद्ध स्थल में बना दिया। किसी पार्टी ने बौद्ध स्थल में बनाया? मुझे आप बताइए। आम आदमी पार्टी ने बनाया? कांग्रेस ने बनाया? अरे कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ में कितना अत्याचार करा था, बहन जी के साथ कितना अत्याचार करा था, काशीराम के साथ में कितना अत्याचार करा था, ज्योतिराव फूले के साथ में कितना अत्याचार करा था। बताइए आप मुझे। हमेशा बीएसपी के पीछे पड़े रहते। सही चीज भी तो बताइए आप। कौन सी पार्टी पैसे नहीं लेती, मुझे बताइए आप। कौन सी पार्टी नहीं लेती? सभी पार्टी लेती नहीं लेती। बीएसपी जो आज खड़ी है गरीबों के पैसे से खड़ी है, धंधा सेठों के पैसे से नहीं। ये ध्यान रखना आप लोग। कैसे मालूम है? आप जैसे जो गुमराह करोगे तो कहां से मिल जाएगा? आप जैसे दलाल मीडिया में रहेगी तो कहां से मिलेगा? बताइए आप मुझे। आप लोग आरएसएस वालों ने भेजोगे, कांग्रेस में भेजोगे। 24 घंटे देश की मीडिया, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, बढ़िया केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, बढ़िया केजरीवाल, राहुल गांधी। क्यों भाई? बसपा कहां चली गई? राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है बसपा भी। अरे बहुजन तुम्हारा घर है, परिवार है। आने वाली पीढ़ी तुम्हारी गाली देगी तुम लोगों को। आप समझिए इन बातों को। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, आने वाली पीढ़ी तुम्हें गाली देगी अगर तुमने बहुजन समाज पार्टी को सेंटर में नहीं लाए। मैं आपको बता रहा हूं, समझिए। हाँ बताइए, बताइए आप बताइए। मीडिया की जरूरत है बीएसपी को? भाई साहब आप हमेशा पैसे की बात करते हो। हाँ बताइए। मैं मीडिया क्यों नहीं जरूरत? मीडिया को जरूरत है तो मीडिया बसपा के बारे में अच्छाई क्यों नहीं बताती है? मीडिया हमारे पहले मीडिया को बसपा की जरूरत है, मीडिया के अच्छाई क्यों नहीं बताते? अरे आज आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी ने उनकी मीडिया खरीद रखी है। वो उनके गजर गाती है। आदरणीय जी, एक सवाल है। यही तमाम बहुजन मीडिया है जो सारी रैलियां कवरेज करती है जी। आप जिस मीडिया को अभी कोसने का काम कर रहे हैं, यही बहुजन मीडिया है जो कवरेज करती है सारी बसपा की। काफी अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छी बसपा की प्रचार भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे जो बीएसपी के खिलाफ बोलते हैं। क्यों मीडिया है? क्यों? सवाल करना तो अधिकार है। सवाल करना तो अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, पर सही तरीके से बात करिए आप। ये कह रहे हैं भाई साहब होटल में जाके पैसे लेते हैं। अरे कौन सी पार्टी पैसे नहीं लेती मुझे बताइए। सुनिए बीएसपी के पीछे पड़े रहते हैं। बीएसपी पैसे लेती है? अरे नहीं, सारी पार्टियां लेती हैं। मैं हाई पारा नहीं कर रहा, सही बात दिखाइए बहन जी। सही बात के, मैं गलत बात के खिलाफ हूँ। मुझे टिकट की जरूरत नहीं है, ना मैं कभी लड़ूंगा। मैं कार्य करता हूँ, कार्य करता रहूंगा। नहीं, सवाल ये है कि बीएसपी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप निर्दलीय क्यों? मैं भाई उसको मैं बहुत बड़ी गलती मानता हूँ अपनी लाइफ में। क्या बाप के बेटे से गलती नहीं होती? क्या बाप के बेटे से गलती नहीं होती? मैं उसको गलती मानता हूँ। जिंदगी में कभी निर्दलीय चुनाव लड़ लड़ूंगा तो बसपा से बंधन नहीं लड़ूंगा। तमाम बसपा के नेता ये कहते हैं जब 2007 में चुनाव लड़ा था, 2007 में चुनाव लड़ा था। उसके बाद में निर्दलीय चुनाव लड़ा। बसपा के साथ हूँ, बसपा में मरूंगा, बसपा में जीऊंगा, बसपा मेरा परिवार है। सर बसपा के तमाम नेताओं को हम देखते हैं, तमाम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने आते हैं उनको देखते हैं। जब चुनाव लड़ते हैं तो बसपा की जो मतलब जी भर भर के वो भलाई करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन जैसे उनका टिकट करता है वो दूसरी पार्टी में चले जाए, उससे वो वही बसपा पर एलिगेशन लगाते हैं। वो गलत लोग लाते हैं, जिनको बसपा के बारे में नहीं पता हो। मैं समझ। आप बताइए भाई साहब, यहाँ आइए आप बताइए। बीएसपी में कितने प्रवक्ता है? बीएसपी को क्या मीडिया की? देखो बीएसपी में जितने परिवर्तन आपको पता है, मुझे पता है। मैं आपके जब आपके खिलाफ का जवाब दिया। गाली दे रहे हैं आप? किसको गाली दे रहा हूँ? पहले सोचिए। मैं ये कह रहा हूँ कुछ मीडिया जो बीएसपी के खिलाफ 24 घंटे दिखाई, कुछ इसमें अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे लोग भी, कुछ गलत लोग भी। मैं अभी फिर के ये कह रहा हूँ भाई साहब अच्छे लोग। अरे बसपा के खिलाफ दिखाई, बसपा अपना घर है, अपना परिवार है।
ऐसे लोगों ने मिर्ची क्यों लगती है? ऐसे लोगों ने, अरे जब बीएसपी की बात करो तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है? क्योंकि तुम्हें पीछे से दलाली मिलती है, और जहाँ बीएसपी की बात करो तुम्हें मिर्ची लगती है। नहीं, आप कह रहे हो दलाली मिलती है, किस आधार पर कह रहे हो? भाई जो बीएसपी की बुराई करेगा, हमें तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो वो बुराई नहीं है, वो सवाल पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी बीएसपी को जो डाउन करने के लिए जो विपक्षी हमारे ही लोग जो खड़े हुए हैं, उनसे इनको पैसा मिलता है। वो सवाल पूछ रहे हैं सर, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछना उनका अधिकार है और जवाब देना आपकी ड्यूटी है। तो सवाल संवैधानिक दायरे में पूछिए। खाली बहन जी की जय जयकार लगा के कि हम 300 से पार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए, तुम एक विधायक जीत नहीं पाते हो, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कैसे बनाओ? क्या नहीं है समाज के लिए, बताओ बहन जी ने किया क्या नहीं है समाज के लिए? बहन जी की बात छोड़िए, तमाम नेता क्या कर रहे हैं? बीएसपी को डुबाने वाले जो कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता वो है जो वोट दे रहा है, और वोटर वो है जो वोट दे रहा है। लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जो बीएसपी के पदाधिकारियों की गलती है कि बीएसपी को डुबाने का काम पदाधिकारियों ने किया है, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से बहन जी को रिपोर्ट नहीं दी। लेकिन काशीराम जी थे, जब तक जिंदा थे, वो लगातार एक एक व्यक्ति से, कार्यकर्ता से संवाद करते थे, पूछते थे कि कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है। लेकिन क्या आज बहन जी ये काम कर पा रही है? तो ये बहन जी को करने नहीं देते ना। बहन जी को रोका किसने? जो बहन जी के सलाहकार हैं, वो सलाहकार गलत है। दिल्ली में गिदाई की तरह भरे पड़े वो सलाहकार गलत है, दलित है, लेकिन ये वोट नहीं देते। क्यों नहीं देते? कारण क्या है? कारण है हमारे बीच में घुसे हुए दलाल, जिन्होंने पार्टी को सत्यानाश कर दिया। बहन मायावती पे जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में आवाज उठाई थी बहन मायावती के खिलाफ, आज वो सपा से सांसद है, वो कैसे अम्बेडकरवादी है? वो भाजपा से सांसद है, वो कैसे अम्बेडकरवादी है? जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, मेरा मिशन अगर आपसे पूरा नहीं हो सकता है तो आप घर में बैठ जाओ, आप राजनीति मत करो। जी, हम देखते जब टिकट लेने के लिए कोई भी व्यक्ति भाजपा में जाता तो भाजपा सबसे पहले उसकी आइडियोलॉजी चेक करती है, तो बहुजन समाज पार्टी उसकी आइडियोलॉजी चेक क्यों नहीं करती? ऐसे किसी को टिकट क्यों दे देती है? दरअसल क्या है, ये वो गुलाम बन गए हैं, ये हर जगह फिट हो जाते हैं। ये जब भाजपा में जाते हैं भाजपा की भाषा बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। जब बसपा में आते हैं तो जय भीम बोलते हैं। जब कांग्रेस में जाते हैं तो जय हिंद बोलते हैं। ये आदत पड़ गई लोगों की, और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। माननीय कांशीराम जी के संपर्क में आया था। हम डॉक्टर अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल आटा में 8वीं में पढ़ रहे थे। उन्होंने अंबेडकर मेला मेल चलाया था, वहाँ एक मेला लगाया था। उस टाइम पर देश में गांव के गांव हमारे जला दिए जाते थे, जैसे अभी बिहार में जलाया गया। और माननीय कांशीराम जी उन घटनाओं को बता करके समाज को जगाते थे कि भाई इस देश में हमारे साथ आजाद होने के बाद भी, देश आजाद होने के बाद भी हमारे साथ अत्याचार होता है, और आज भी होता है, अपमान भी होता है, अत्याचार भी होता है। आज भी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, टीकमगढ़, और आप उधर चले जाओ मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में, तो आज भी सवर्णों के दरवाजे से हमारी औरतें चप्पल पहन के नहीं निकल सकती हैं। क्या उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया क्या उस चीज को दिखाता है? बहुजन नेता क्या कर रहे हैं? बहुजन नेता तो बहुत ही गलतियां कर रहे हैं। अगर ये गलतियां नहीं करते तो इस देश में सरकार, अगर आज बगैर वोट के भी सरकार बनाना चाहे तो बना सकते हैं। 81 साहब काशीराम ने एक फार्मूला दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आज बहुजन समाज इस देश में 85 या 90% हो गया, लेकिन आज भी सत्ता से बहुत दूर है। तो कमियां आप लोगों में नहीं है, आपकी पार्टी में नहीं है कि वो काम नहीं कर पाएंगे? कमियां तो है, कमियां नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब महार ताराब आंदोलन किया, और जब हम पानी नहीं पीते थे डर के मारे, लेकिन हम बाबा साहब की बात करते हैं, काशीराम की बात करते हैं, लेकिन आज वर्तमान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वर्तमान में जब तक आप त्याग नहीं करोगे, मिशन के लिए ईमानदारी से नहीं लगोगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना भी गुनाह है। आप समाज में कितना टाइम स्पेंड करते हैं समाज के लोगों को जगाने के लिए? मैं 24 घंटे बस में जाऊं तो बस में चर्चा करता हूं, रेल में जाऊं तो रेल में चर्चा करता हूं, अगर मैं मोहल्ले में जाता हूं तो मोहल्ले में चर्चा करता हूं। कभी भी मेरी चर्चा बसपा, कांशीराम, बाबा साहब के अलावा दूसरी चर्चा होती नहीं है।